हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। तो क्या शुरू करना है आज? हमने क्या क्या पढ़ लिया था? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया था, बेसिक न्यूक्लिक एसिड और बेसिक उसके बारे में कुछ कि डीएनए क्या किस में होता है, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड किस में होते हैं, ये सब हमने देख रखा था। और नाइट्रोजन बेस के बारे में हमने पढ़ रखा था कि भाई पैरिमिडीन क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है। पैरिमिडीन के एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। प्यूरिन के एडनिन, ग्वानिन। और क्या देखा था हमने न्यूक्लियोटाइड में कि भाई फॉस्फेट है, उसका काम क्या है, फॉस्फेट डीएनए हो या आरएनए हो, उसको निगेटिव चार्ज और एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराता है। और हमारे पास जो शुगर था वो दो शुगर थे, एक डीएनए की शुगर थी और एक आरएनए की शुगर थी। आरएनए की शुगर क्या करता है? आरएनए की शुगर आरएनए के स्ट्रक्चर को बनाएगी। अच्छा, इसमें क्या फर्क है दोनों की शुगर में? आरएनए की शुगर को बोलते हैं बीटा, स्ट्रक्चर की बात होती है बीटा राइबोस, और डीएनए की बीटा डीऑक्सीराइबोस। जो फर्स्ट कार्बन का OH होता है, अगर वो ऊपर होगा तो उसे बीटा बोलेंगे और नीचे होगा तो उसे अल्फा बोलेंगे। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के में फर्क। बेटा हमने पढ़ा था नाइट्रोजन बेस, लास्ट हमने पढ़ रखा था, और मैंने बताया था कि भाई जो डीएनए होता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। इसी वजह से बेटा आरएनए जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। और थाइमीन की वजह से डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है और मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चे, चलो भाई अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? मैंने बताया था कि भाई डीएनए जो होता है, आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन करके मैं आपको एक मस्त जोक सुनाता हूँ। मैंने बोला डीएनए है तो डीएनए में होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए होगा तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब मेरा सवाल जो है, सवाल बेटा ये है, आइडेंटिफाई डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए आपको खोजना है। पहला है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सी 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 टी जी ए। एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है भाई। अब आपको इसका जवाब देना है। अब यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। कॉन्सेप्ट आप देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि भाई हमें डीएनए देखना है और आरएनए देखना है। तो डीएनए के लिए शर्त क्या होनी चाहिए बेटा? थाइमीन होना चाहिए, और यहाँ पे थाइमीन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए। नाइट्रोजन बेस आप देखो जितने भी बेसेस हैं क्या है, थाइमीन है। इसमें देखो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यूरेसिल है तो ये क्या हो जाएगा, यूरेसिल है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएनए। और बेटा यहाँ देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, मतलब कि ना तो थाइमीन है और ना यूरेसिल है। तो ये क्या हो सकता है, मे बी डीएनए, मे बी आरएनए। ठीक है बच्चा, तो हमारी कहानी ये नाइट्रोजन बेस पर, नाइट्रोजन बेस के एग्जाम्पल पे खत्म होती है। अब हमारा जो कहानी शुरू होगा, हम सीखेंगे बनाना कि भाई न्यूक्लियोटाइड बनाते कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते कैसे हैं। साइड कर किसको साइड कर दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, फॉस्फेट को साइड कर देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अच्छा बेटा जोक क्या है? जोक क्या है? जोक ये है कि ऐसा बोला गया कि डीएनए जो है वो ब्रेकअप क्यों नहीं करता, बता सकते हो आप? क्योंकि उसकी पेयरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ, क्या होती है? उसकी पेयरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो क्या होता है, डीएनए का ब्रेकअप नहीं होता है। चलो ठीक है भाई, अब हमारी कहानी शुरू होती है, आगे बढ़ते हैं। बेटा हमारी कहानी जब आगे बढ़ेगी, चलो है माइक वर्किंग वर्किंग, ओके। नाउ द हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। दोनों सीखेंगे। न्यूक्लियोसाइड के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए, इसी से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊपर बन जाएगा ना, एक पूरे में बनाते हैं बड़ा सा समझने के लिए। ये हमने बना दिया। पूरा बनाना पड़ेगा फिर से। हाँ, ओ एच एच। हमने जो शुगर लिया है वो डीऑक्सीराइबोज, डीएनए की शुगर है। अरे इतना तो पता होगा मेरे भाई। ये हमारे पास कौन सी शुगर है, कौन सी शुगर है? बीटा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, क्या है? बीटा डीऑक्सी राइबोज है। तो बेटा न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए सबसे पहले मैं हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन में लिख देता हूँ। हमारे पास जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शुगर होना चाहिए। और जो शुगर है किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगी। और बेटे प्यारे बच्चे और बच्चियां, शुगर जो है, शुगर का फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा किससे? नाइट्रोजन बेस से। और नाइट्रोजन बेस में अगर 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 पायरिमिडीन है तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला नाइट्रोजन होगा। और अगर प्यूरीन है तो होगा कौन सा? 9th वाला नाइट्रोजन। और बेटा जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, एक लिंकेज होगा, एक कनेक्शन होगा। और उस कनेक्शन का नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसका क्या सचित्र वर्णन, मतलब स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके हम सीखेंगे और देखेंगे। बेटा अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक नाइट्रोजन बेस, जैसे कि मुझे बनाना है यूरेसिल। क्या बनाना है मुझे? यूरेसिल। क्योंकि मैंने इसमें बोला कि भाई मुझे जो ऐड करना है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा कौन सा? ऐड करूंगा अगर मेरे पास है पायरिमिडीन तो पायरिमिडीन में मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था। क्या बोलो? हाँ सर सीखा हुआ है। यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगा वो 1। अब यहाँ पे हम इसी कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ करना पड़ेगा ना। चलो अब यहाँ पे हमने बनाना है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाना है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बेटा मैंने बोला शुगर जब नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक वाटर निकलेगा। क्या रिमूव होगा? निकलेगा पानी, वाटर। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अरे तभी तो बॉन्ड बनेगा। हाँ, बॉन्ड ऐसे थोड़ी बनता है। हाँ, कैसे बनता है बॉन्ड? दोनों जन मिल गए, आपस में बॉन्ड बन गया। कुछ ना कुछ तो हटेगा ना, जो जरूरत की चीजें नहीं है वो हट जाएंगी। आपका किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे शख्स से बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा? कोई ना कोई निगेटिव या कोई ऐसे अनवांटेड चीज जो होंगी वो हट जाएंगी। क्या बात? सही बात है क्या? सही बात है भाई। चलो आ जाओ। तो बेटा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम बोले कि भाई यहाँ से निकलेगा पानी, बोले तो निकलेगा वाटर। अब वाटर निकाल दिया मैंने। हाँ, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे इसको। अब पानी निकाले। चलो अब देखते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। ई लो, इधर 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 इधर। हाँ हाँ, अब आए भाई हम यहाँ पे, हमने इसको क्या किया? इसको लिंक कर दिया। क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर बना तो दिया।
चलो अब बेटा इस बॉन्ड को बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं, कहाँ चला गया, ये रहा, ये इधर रहा, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। किसके बीच बन रहा है, फॉर्म बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। हमने लिया है पायरिमिडीन, तो बेटा नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन, तो कौन सा नाइट्रोजन होगा, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन। देखो इसके फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बना। अब इस पूरे स्ट्रक्चर, पूरे पेयर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्या समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, न्यूक्लियोसाइड। अब जो साइड में खड़ा है, साइड में क्या है, फॉस्फेट है। अब फॉस्फेट को बोला इसने साइड कि भाई मेरे साइड में आओ, उधर साइड मत रहो, मेरे साइड में आओ और मुझे टाइड बना दो। क्या कर दो, मुझे टाइड कर दो। और टाइड मतलब फॉस्फेट आया तो बेटा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। मतलब अब मैं इसको फिर से एक बार इरेज करके फिर से नया लिखता हूँ। एक बार देख लो पूरा कैसा है स्ट्रक्चर, फिर से मैं इसको हटाता हूँ बेटा। अब मैं इसको हटाऊंगा, ये हटाया मैंने, इधर से ऐसे 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 हटाया बेटा, ये हटाया मैंने इधर से। हाँ, अब मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मैंने बनाया यहाँ पर बेटा, यहाँ पे बनाया मैंने फॉस्फोरिक एसिड। अब मुझे बनाना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मैंने फॉस्फेट बनाया, OH डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चे, अब मैंने कहा आपसे कि भाई मत करो तबाही, सुन लो मेरी बात। मैंने कहा कि बेटा जब न्यूक्लियोसाइड जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड कहाँ पे जुड़ेगा, बोलो कहाँ जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे, या पहले बना दूँ वो, नहीं सर पहले बनाओ नहीं, पहले लिखो। तो बेटा जब आपका पेंटोज जो शुगर है, इसकी जो 5th कार्बन है, इससे जब फॉस्फोरिक एसिड ये वाला फॉस्फोरिक एसिड जब बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, मेरी बात सुनो, इधर ये रहा, इधर से इधर ये आया, इधर से निकला पानी, और जब पानी निकला तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या निकलेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, निकलेगा पानी निकलेगा, इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे पगले, बोल, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बोलो, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटाऊंगा, इरेज करूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। बोलो जादू कर दो, कर दिया जादू। बोलो मंत्र मार दो, मार दिया। बोलो वाटर को रिमूव कर दो, कर दिया रिमूव। अब देखो इधर, अब आप मेरा जादू देखो। जादू क्या है, जादू ये है, अरे यार जादू यही है कि मैंने मार्कर चेंज नहीं किया। ठीक है, बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड का क्या नाम दूं, सर आपकी जो मर्जी, नहीं मेरी मर्जी नहीं, इसको बेटा नाम दूंगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसके बीच बना 1 2 3 4 5, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। जब दोनों के बीच बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मतलब अब मैंने पूरा एक संपूर्ण क्या बना लिया है, क्या बना लिया है, मैंने बना लिया है एक न्यूक्लियोटाइड। मतलब साइड ने कहा फॉस्फेट फॉस्फोरस, आप मेरे पास आओ ताकि मैं टाइड हो जाऊं,
और बन जाऊं न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है भाई, और नाइट्रोजन बेस कितने? एक नाइट्रोजन बेस। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे ऐड जो किया था ये नाइट्रोजन बेस हमने लिया था यूरेसिल। क्या था ये? यूरेसिल। अब अगर जब आप नेमिंग पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग पढ़ोगे तो यूरेसिल है, यूरेसिल में अगर क्या है? प्यूरिन, क्या है? पायरिमिडीन है, तो क्या हो जाएगा? यूरिडीन हो जाएगा, आरएनए की शुगर से अगर जुड़ेगा तो। और न्यूक्लियोटाइड में यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा और डीऑक्सी यूरिडीन हो जाएगा, डीऑक्सी यूरिडाइलिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एएमपी, डीजीएमपी ऐसे पढ़ते हो ना, मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हाँ वही सारी चीजें हैं ये। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे, क्या देखेंगे? क्या देखना है हमें? बोलो, क्या देखेंगे? हम देखेंगे अब कि दो न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाते हैं और उनको जोड़ते कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे बेटा? डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। डाई न्यूक्लियोटाइड बोले तो एक न्यूक्लियोटाइड ये ऐसे बनाया। अब एक बात आपको याद रख लेनी है जिंदगी भर, अब मैं नाइट्रोजन बेस बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा। सर ऐसे कैसे नहीं ड्रॉ करोगे? बिल्कुल बेटा नहीं होगा। सर एक छोटा एक बड़ा, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ इधर। फिर से हम ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी, इतना सीखने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। एच ओ एच एच एच, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। नाइट्रोजन बेस लिया है मैंने यहाँ पे। हाँ क्या लिया है बच्चे? नाइट्रोजन बेस लिया है। आवाज़ आ रही होगी? बिल्कुल अब आ रही होगी आवाज़। चलो अब हमने क्या लेना है? फॉस्फेट ग्रुप लेना है, फॉस्फोरिक एसिड लेना है। ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा। विजिबल है ना? चलो ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? देखो मैंने बोला कि यहाँ से क्या हो जाएगा? एक वाटर निकलेगा, यहाँ से एक वाटर निकलेगा, अब यहाँ से भी एक वाटर निकलेगा। जो 3 डैश पर 3 डैश कार्बन, 3 डैश पर OH का जो ग्रुप है, ये क्या करेगा? इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये दोनों बॉन्ड मिलकर के बनाएंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको स्लाइडली रिमूव कर देना है बस। ठीक है, चलो देखते हैं। अनवांटेड चीज़ें तो हटानी पड़ेगी ना। चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, दो हो गए। दो कितने हो गए? दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गए। तो क्या बोलेंगे? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। हाँ किसके किसके बीच बना है? 3,5, 3,5। ये मुझे तो ऊपर ही लिखना था, 3,5
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखो फिफ्थ पेज पे बना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। हमारे पास पहले क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड था। अब एक न्यूक्लियोटाइड से हमने दो न्यूक्लियोटाइड बनाए। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, अब दो न्यूक्लियोटाइड, तीन ऐसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड, हाँ टेट्रा, ऐसे ऐसे होता होता क्या हो जाएगा, एक लंबी चेन बनेगी जिसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसी, कितनी लंबी होगी, 10⁹। इतना तो होगा ही ना। हाँ, कितने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन में? डीएनए का जो कंटेंट होता है, डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 इंटू 10⁹ बिलियन। हाँ, यही होता है ना बिलियन में, क्या बोलते हो? चलो आगे बढ़ जाऊं क्या? तो हमने ये बना लिया क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना सीखा कि भाई डाइन्यूक्लियोटाइड में अगर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कुछ करना नहीं है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी, वेरी इजी। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉस्फेट भी नहीं करना है ना, क्या कर देना है, चलो इतना तो बना ही देते हैं। तीन ही बनाए, और बना दे, तीन काफ़ी है मेरे हिसाब से। चलो थोड़ा बड़ा बनाओ, मज़ा नहीं आ रहा। चलो इतना ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं, ये रहा CS2, ये रहा, ठीक है। अब ये आया इधर से, ये जुड़ा, ये आया इधर से, ये जुड़ा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, OH फ्री, किस पे, 3' पे। कलर अलग रखता हूँ, कलर अलग रहेगा तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। अरे यार कलर कैसे हो जा रहा है भाई, कहाँ ध्यान, 3 और ये क्या है, 5th, 5' से 3'। बेटा ऐसे 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 क्या रहेगा, एक लंबी सी चेन बन जाएगी। और ये क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन बेस है। क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है, ये एक चेन है। इसके जस्ट हम क्या करेंगे, अपोजिट, इसका क्या करेंगे, अपोजिट बनाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है जिसमें से क्या है, हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है, और ऐसे बहुत सारी ऐसी चेन बनेगी जिसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा देखो यहाँ पे फिफ्थ पे क्या है, OH फ्री है, और यहाँ पे थर्ड पे OH फ्री है। समझ में आ रहा है ना? तो 5' to 3', समझ में आया, बोलो जी। अब इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बाद, इसके बाद हम सीख सकते हैं कि भाई हमारे हमने क्या करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे निकालते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन उसके पहले हम क्या सीख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनकी हम नेमिंग हमें करना सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, नहीं आएगा यार, ये विजिबल ही नहीं होता। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड,
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। बेटा एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात ये है कि आप हमेशा याद रखो कि भाई नेमिंग करते हो प्यूरिन और पिरिमिडीन और क्या, न्यूक्लियोटाइड, इन सब के लिए हमें क्या यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है। और वो सफिक्स हमें कहाँ यूज़ करना है, सोच समझ के यूज़ करना है। बेटा प्यूरिन होगा, प्यूरिन के लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे सिन लास्ट में, हाँ, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पायरिमिडीन के लिए डिन, और न्यूक्लियोटाइड होगा तो क्या, आइलिक एसिड। सीखेंगे अभी, पता चलेगा आपको ना, देखोगे तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले से नोट करवा देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। वो नोट बेटा इसलिए है क्योंकि लोग सोचते हैं कि सर जो साइटोसिन है वो सिन तो लगा हुआ है, तो हम साइटोसिन कर देंगे क्या, हाँ, साइटोसिन कर देंगे क्या, लेकिन साइटोसिन है क्या, पायरिमिडीन है, तो साइटिडिन हो जाएगा बच्चे, साइटोसिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो साइटोसिन क्या है, साइटोसिन बेटा इज नाइट्रोजन बेस, क्या है, नाइट्रोजन बेस है, तो बच्चे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग करनी है बेटा, सबसे पहले हमें जो करनी है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड की, वो हमें करनी है आरएनए के लिए। किसके लिए करनी है बच्चे, आरएनए के लिए करनी है। अब जब आरएनए के लिए करनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, नाइट्रोजन बेस लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, मैंने बोला फॉस्फेट को हटा दो तो क्या होगा, शुगर होगा और प्लस नाइट्रोजन बेस होगा अपने पास। फिर अपने पास क्या होगा बच्चे, हमें क्या करना है लास्ट में, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में होगा हमारे पास फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब बच्चे हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे नेमिंग, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है नाइट्रोजन बेस विजिबल है ना, सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन बेस जो है एडेनिन है। क्या है, एडेनिन। मैंने बोला न्यूक्लियोसाइड में क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड हमारे पास देखो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, तो प्यूरिन है तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और क्या होगा, थायमीन होगा। क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन होगा। बोलो, आरएनए में थायमीन नहीं होता तो क्या होगा, यही होगा ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा भाई, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आएगा बच्चे, ग्वानोसिन आएगा, ग्वानोसिन। यहाँ पे साइटिडिन आएगा। क्या आएगा, डिन किस लिए आएगा, अब देखो पायरिमिडीन है ना, साइटोसिन, यूरेसिल, और हम पढ़ किसके लिए, आरएनए के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल बहुत सही, आपके मन में आया यूरिडीन। अब सर एडिनोसिन है और न्यूक्लियोटाइड में बोला आपने आइलिक एसिड लगाना है सफिक्स के तौर पर, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे इसको, एडिनाइलिक एसिड। क्या, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। और क्या बोलेंगे इसको, ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। क्या होगा बच्चे, यूरिडाइलिक एसिड। अब एक चीज़ और बताता हूँ मजे की बात, आप पढ़ते हो ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे एक ही एडिनिन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या,
AMP बोलेंगे बच्चे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसी जगह अगर फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड के 3 होते, 3 ग्रुप, तो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? GMP। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CMP। यहाँ पे हो जाएगा UMP, UTP, CTP, CDP। समझ में आया क्या बच्चे? बोलो। हाँ सर, मजा आ रहा है। बिल्कुल बेटा, मजा आना चाहिए, जोश हमेशा हाई होना चाहिए। बिल्कुल, कैसे? पहाड़ की तरह। जोश जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में आपको और समझ में आएगा। ठीक है भाई? तो बेटा, हमने ये जो कहानी देखी ये किसके लिए थी? RNA के लिए थी। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो किसके लिए होगी? DNA के लिए होगी। इसके लिए DNA के लिए, DNA के लिए। तो DNA के लिए आपको पता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। साइड में पता है ना क्या क्या होगा आपको? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे 3 होंगे, फॉस्फेट भी होगा, शुगर भी होगा, प्लस नाइट्रोजन बेस भी होगा। अब हमारी कहानी बच्चे शुरू होती है किससे? इससे, किससे? इससे, फर्स्ट से। फर्स्ट से क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट एडिनिन। आपको पता है क्या DNA की शुगर क्या है? डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस DNA की शुगर है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ग्वानिन। तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। सिन क्यों लगेगा? क्योंकि प्यूरिन में सिन लगेगा, सफिक्स। अब बेटा हमारे पास क्या है? साइटोसिन। और चौथा क्या है हमारे पास? थाइमीन। थाइमीन होगा बच्चे। हाँ, अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या है? डीऑक्सीसाइटिडीन है। और ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है। अब बेटा फिर से वही डीऑक्सी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी, बिल्कुल बहुत सही, एडिनाइलिक एसिड। मुझे यही उम्मीद थी आप लोग सही बताएंगे। डीऑक्सी ग्वानोलाइक एसिड। ठीक है। डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी क्या है? थाइमिडाइलिक। अरे यार, थाइमिडाइलिक एसिड। अब फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। कौन सी कहानी? AMP। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? DGMP। डी क्या है? DAMP, DGMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, डीऑक्सी CMP, साइटिडाइलिक मोनोफॉस्फेट। हाँ, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक। हाँ, क्या बोलेंगे? डीऑक्सी थाइमोसिन। हाँ, थाइमोसिन बोलेंगे क्या? थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, TMP, ये बोलेंगे ना। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हाँ, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन, थाइमिडीन, यही तो होगा ना। तो बेटा क्या है हमारे पास? ये DNA के उस पे
क्या है, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। बेटा अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पहले हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ हमें सीखना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये कॉन्सेप्ट। टेक्स्ट में हो जाएगा कन्वर्ट। No, 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 no. I don't want. Concept, there is no problem. Just I have to write. Alright. कलर बदलेगा, बस ठीक है। चलो भाई, कॉन्सेप्ट बेटा ये है, कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हम सीखेंगे नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालना, न्यूक्लियोटाइड से, हाँ कैसे निकालते हैं सीखते हैं। क्या है वो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालने के लिए मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डीएनए है, ठीक है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यही तो निकालना है हमको, हाँ। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना है। तो डाइस्टर बॉन्ड निकालने के लिए दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि डीएनए कैसा है। डीएनए बेटा हमारे पास जो है वो कैसा है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वाला है या फिर डुअल स्ट्रैंड वाला डीएनए, ये चीज़ आपको सोचनी है। बेटा जब हमारे पास डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड वाला होगा, हाँ, या तो लिनियर होगा या तो सर्कुलर होगा। अब अगर सिंगल स्ट्रैंड वाला है लिनियर तो n-1 और सर्कुलर के लिए n। सेम स्टोरी इसमें भी डबल स्टैंडर्ड है तो n-2 लिनियर के लिए और सर्कुलर के लिए n, ठीक है। कैसे, ये देखो सिंगल स्ट्रैंड वाला है, ये सिंगल स्ट्रैंड वाला, और डबल स्ट्रैंड वाला है तो अब यहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड नंबर ऑफ और नाइट्रोजन बेस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई, हो जाएगा बेटा। इस अब आज की क्लास अपनी ये पे ख़त्म करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस, धमाल मचानी है, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम क्या करें, अच्छे से सिलेक्शन ले सकें, ताकि जो भी अगर क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है या फिर और भी दूसरे एग्जामों में तो हम उसे चुटकियों में कल क्या करें, सॉल्व कर सकें, ठीक है भाई। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।